हेलो चैम्पियंस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इनविटेशन। ठीक है। सीबीएसई वालों के पास जो होता है पेपर में उनके 3 मार्क्स का आता है। 1 नंबर का फॉर्मेट होता है लिखने का, 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन होता है लिखने में, और 1 नंबर का होता है जो आप कंटेंट लिख रहे हो, जो उसमें आप लिखे जा रहे हो फालतू फालतू फालतू। लेकिन फालतू फालतू नहीं लिखा करते। मैं आपको यहाँ इंग्लिश रटाने नहीं समझाने आया हूँ। ठीक है। तो ना अब ईज़िली बता देता हूँ। पहले तो इनविटेशन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल टाइप होता है और एक इनफॉर्मल टाइप होता है। ठीक है। और एक चीज़ और बेसिक चीज़ याद रखिए, जो आप इनविटेशन रखेंगे वो एक कार्ड फॉर्म में होगा, एक बॉक्स के अंदर होगा। देखिए कार्ड फॉर्म में होगा, एक बॉक्स के अंदर होगा, जैसे शादी का कार्ड आता है, बर्थडे कार्ड आता है, ऐसे। ठीक है। अब लिखने का तरीका समझ लीजिए, फॉर्मेट समझ लीजिए, एक्सप्रेशन समझ लीजिए, कंटेंट भी मैं इसमें ही बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो आप पहले एक लाइन छोड़ेंगे, ये क्रॉस मैंने ऐसे करके बना रखा, तो इसका मतलब होता है लाइन छोड़ना। आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, ऐसे हमने क्रॉस बना रखा, तो इसका मतलब होता है लाइन छोड़ना। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेगा नेम ऑफ द होस्ट, मतलब जो उस पार्टी को होस्ट कर रहा है, जो उस पार्टी का मालिक है, उसका यहाँ पे नेम होता है। ठीक है। देन हम यहाँ पे चुना लगाते हैं, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, तो इसको हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में हम लिख रहे हैं रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये लाइन हम हर जगह लिख सकते हैं, हर इन्विटेशन में लिख सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, आप हर जगह लिख सकते हो। एक लाइन और बता देता हूँ मैं, अगर आपको ये नहीं याद रहेगी तो आप ये वाली लिख देना, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, मतलब आपका साथ हम, मतलब इसका जो अर्थ है वो हो सकता है हम आपके साथ को एंजॉय करेंगे, आपका साथ हमारी पार्टी में 4 चांद लगाएगा। हम चुनना लगा रहे हैं यार। ठीक है। अब इसका मेन जो है एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मेट ये है जो चल रहा है। अब हम इसमें कंटेंट डाल लेंगे, जो हमारा मेन कंटेंट है। ऑन द वेडिंग सेरेमनी, या फिर हो सकता है आपका बर्थडे या इनॉग्रेशन, मुहूर्त, घर के मुहूर्त हो सकते हैं, किसी कंपनी ऑफिस का इनॉग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ ना हम पर्पस डाल लेंगे किस चीज़ का प्रोग्राम है। ठीक है। फिर यहाँ पे गिरेगा नेम ऑफ द हॉनरी। ठीक है। इतना समझ आ चुका है। फिर हम यहाँ पे ऐसे 3 बुलेट पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे डेट में गिरेगा, एग्जाम्पल के तौर पे डेट ऐसे लिखेंगे, सितंबर 26, 2024। ठीक है, क्लियर। देन टाइम डाल लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ 7 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है। वेन्यू मतलब होता है प्लेस, जगह, तो यहाँ पे हमारा वो गिरेगा। ठीक। फिर ना यहाँ पे हम इधर आ जाएंगे, इतना लिखने के बाद बॉक्स के अंदर फिर आप यहाँ पे RSVP लिखेंगे। ठीक है। आप इधर का ये वाला फॉर्मेट आपका इधर आएगा, RSVP लिखेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब मोबाइल नंबर, ये मोनो का मोबाइल नंबर, सोनू का मोबाइल नंबर, ऐसे अर्पित मोबाइल, मतलब जो होते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, आप वो लिखेंगे। फिर एड्रेस लिखेंगे आप यहाँ पे, जो आपको उसके अंदर फॉर्मल इन्विटेशन में गिवन होगा। अगर आपका गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी साइड से लिख सकते हैं। इज़ इट क्लियर? और एक बात ध्यान रख लीजिए, जो आपका ये इनविटेशन होगा ये बॉक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है। बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे, ये भी हमारा एक फॉर्मेट का ही हिस्सा है। अगर आप बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे, टीचर के ऊपर गलत एक्सप्रेशन पड़ेगा, इम्प्रेशन पड़ेगा आप। ठीक है। तो ना आपका नंबर कट सकता है। आप ऐसे लिख के आना, बॉक्स के अंदर कवर करके आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। चलिए अब इनफॉर्मल टाइप करते हैं इनविटेशन का, बिना किसी तरीके। चलिए, इनफॉर्मल इनविटेशन का टाइप है ये। ठीक है। तो ना ये लेटर फॉर्म में हम लिखते हैं। इनफॉर्मल मतलब होता है जो हमारे क्लोज में होते हैं, जिससे हम मिलते रहते हैं, रिश्तेदार आसपास के होते हैं, गली मोहल्ले के दोस्त भाई, ऐसे। तो ना इनफॉर्मल होते हैं ये। और जो फॉर्मल होते हैं वो होते हैं बाहर के, जैसे दूर की बुआ, दूर की मौसी, दूर की चाची, दूर की फूफी, दूर की बुआ, ऐसे करके रिश्तेदार होते हैं, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है। उनको हम कार्ड्स भेजते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है उसको बोल देते हैं आ जाइए भाई, ऐसे करके। ठीक है। तो ना इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल इन्विटेशन जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। ये क्रॉस का मतलब होता है लाइन छोड़ना। मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में भी बताया, पिछली वीडियो में भी बताया, लाइन छोड़ के जहाँ पे मैंने, इसका मतलब होता है लाइन छोड़ेंगे आप। ठीक है। क्रॉस का मतलब लाइन छोड़ना। देन लाइन छोड़ के डेट डालेंगे, डेट लिख के यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे। फिर डियर, डियर
अनुष्का, सार्थक या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जिसको आप बुला रहे हैं, यहाँ पे वो गिरेगा। आपको उसमें जो क्वेश्चन दिया होगा, इनफॉर्मल इनविटेशन का क्वेश्चन दिया होगा, उसके अंदर आपको नेम दिया होगा, ठीक है। तो ना आप उसके अंदर यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। यू विल बी प्लेस्ड टू नो डैट, आपको जान के खुशी होगी कि मैंने एक नई गाड़ी परचेज़ की है और मेरे बर्थडे की, ठीक है, मेरे बर्थडे के दिन पे मैंने एक गाड़ी परचेज़ की है। यहाँ पे एक डैश जो खींचा हुआ है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट गिरेगा या आप उसको टॉपिक जो बोलना चाहो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिटेल रिलेटेड टू पार्टी, मतलब जो पार्टी की डिटेल है, डेट, टाइम, वेन्यू, etc, मतलब जैसे 13 फरवरी तारीख है, टाइम डाल लोगे, दिन डाल लोगे, प्लेस डाल लोगे, नेहरू नगर दिल्ली में हो रहा है या ताजमहल के अंदर हो रही है पार्टी ताजमहल के अंदर होती है बट ठीक है, ताजमहल के अंदर हो रही है पार्टी, ऐसे आप यहाँ पे डिटेल रिलेटेड टू पार्टी डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है। डू ब्रिंग अंकल आंट, तुम अंकल आंट को लेके आना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे XYZ और जो यहाँ पे नेम डाल रखा होगा यहाँ पे, ये तो आपका हो जाएगा नेम जो जिसको आप भेज रही हो, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर XYZ या फिर आपका नेम यहाँ पे गिवन होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। आपको दोनों भी गिवन हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे सार्थक, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे आर्यन हो सकते हैं यहाँ पे। तो देख के लिखना कि जिसको भेज रहे हैं उसका नाम डियर में आएगा, यहाँ डियर सार्थक ही इसको हम भेज रहे हैं, जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, जो भेज रहा है उसका नाम XYZ यहाँ पे गिरेगा। इज इट क्लियर? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम 50 वर्ड्स का ही होगा, इससे ऊपर होगा तो टीचर नंबर काटने के चांसेस रखता है। और ये भी ध्यान रखिए ये बॉक्स के अंदर कवर होगा, इन बॉक्स, ठीक है। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। ये आपका फॉर्मल टाइप का इनविटेशन होने वाला है, लेकिन ना देखिए इससे पहले ना मैंने आपको फॉर्मल टाइप का पढ़ाया था इनविटेशन, उसकी पिक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वेट। तो ना देख लिया, ये ना हमने कार्ड की उसमें था। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल इनविटेशन लेटर की फॉर्म में। जैसे हम भेजते हैं, चीफ गेस्ट को भेज रहे हैं, जज को भेज रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन एट अ स्पेशल ओकेजन, मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर को, सलमान खान को, MS धोनी को, ठीक है। तो जो स्पेशल पर्सन होता है ज़्यादा ही, उसको हम ऐसे लेटर टाइप में फॉर्मल इनविटेशन भेजा करते हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर ना चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जितने भी हम इनविटेशन पढ़ रहे हैं ये सारे आपके बॉक्स के अंदर ही आएंगे। बॉक्स के अगर बॉक्स नहीं बनाएंगे आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बॉक्स बना लेना, एक नंबर क्यों कटवाना है बिना मतलब। फिर यहाँ पे आप डालेंगे सेंडर एड्रेस, क्रॉस का मतलब लाइन छोड़ेंगे, अभी बताया भी आगे पीछे भी और वीडियो में भी बताया पिछले, ठीक है। सेंडर एड्रेस लाइन छोड़ेंगे, डेट, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे रिसीवर एड्रेस गिरेगा, ठीक है। रिसीवर एड्रेस मतलब जिसको आप बुला रहे हो, चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, जज को बुला रहे हो, MS धोनी को बुला रहे हो या किसी को बुला रहे हो, उसका एड्रेस यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट में आएगा टू इनवाइट अ चीफ गेस्ट, मतलब टू इनवाइट अ सचिन तेंदुलकर या कुछ भी, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, इट इज़ विथ इमेंस प्राइड डैट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा टू इनवाइट एज अ चीफ गेस्ट, टू इनवाइट अ चीफ गेस्ट, यहाँ पे चीफ गेस्ट नहीं आएगा, चीफ गेस्ट का नाम आएगा। ये आप पूरा सब्जेक्ट एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देना, ठीक है, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, ठीक है। वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लिक इफ़ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट ईमेल ID, यहाँ पे हम अपनी ईमेल ID डालेंगे और सिंसियरली जो हमारा नाम गिवन होगा, मतलब हमने इस फॉर्मल इनविटेशन के इस लेटर में इनविटेशन में हमने ये बोला है कि हम आपको एज अ चीफ गेस्ट अपने इस ओकेज़न में बुलाना चाहते हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम हमारे लिए निकाल लोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी, मतलब अपनी उपस्थिति को जल्दी से जल्दी हमें इस ईमेल ID पे आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे और सिंसियरली, और यहाँ पे जो नेम होगा गिवन, यहाँ पे ये आपके तीनों, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, फॉर्मल टाइप इनविटेशन पढ़ाया, इनफॉर्मल टाइप इनविटेशन पढ़ाया, और फॉर्मल टाइप का हमने लेटर में भी पढ़ा दिया।
आपका अगर अब कहीं से भी इनविटेशन का क्वेश्चन अगर सीबीएसई बोर्ड में आता है 2024-2025 में, तो आप आराम से फोड़ के आओगे, आराम से आपके 3 से 4 नंबर का आएगा, कहीं नहीं गए आपके 3 से 4 नंबर। ठीक है, अब फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और फटाफट वीडियो फैला दो। ठीक है, मिलता है न्यू वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।